अमेरिका और ईरान के युद्ध की खबरों के बीच क्या ट्रंप और अयातुल्लाह अली खामेनी की मुलाकात हो सकती है? अभी तक ट्रंप ने ईरान पर मिसाइलें दागने का वो बटन नहीं दबाया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी से मिलने के लिए तैयार हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट में धमकियां, युद्ध की तैयारियां और बातचीत की टेबल भी साथ है। रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ डील डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता है। दोनों देशों के एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया और कहा, मैं एक ऐसे राष्ट्रपति के अधीन काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर खामेनेई ने कल कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो ट्रंप उनसे मिलेंगे। लेकिन खामेनेई से क्यों मिलना चाहते हैं ट्रंप? क्या अब भी अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर बात बन सकती है? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात का अंदाजा लगा चुकी है कि ट्रंप साहब ईरान पर जल्द खतरनाक हमला करेंगे। अगर नहीं करना होता तो इतने सारे जंगी बेड़े मिडिल ईस्ट में नहीं उतारते, वेनेजुएला जैसा हाल कर सकते हैं। खैर, अब सवाल यह कि ट्रंप खामेनेई से मिलना क्यों चाहते हैं? ट्रंप ने ये मुलाकात क्यों करने की पेशकश की, या फिर कहें कि मार्को रूबियो ने क्यों कहा कि वो अयातुल्लाह से सहमत है? बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि दुनिया की समस्याओं को इसी तरह से हल किया जा सकता है। ट्रंप साहब को ये लगता है। लेकिन एक तरफ जंग की आहट महसूस की जा सकती है। ट्रंप लगातार अपने जंगी बेड़ों और सेना की संख्या को दोगुना कर रहे हैं। इधर रूबियो बातचीत की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के हालातों की। दोनों देशों में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बावजूद अमेरिका का ईरान पर हमला हो सकता है, ये अब तक की खबरें हैं। ऐसे में अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी भी कर रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। आपने देखा कि जंगी बेड़े किस तरह से लगातार ईरान के पास बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बताया कि ईरान से लंबे समय चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से कई ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये बीते साल जून की तरह नहीं होगा, जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई छिड़ेगी जो कि पूरी दुनिया देखेगी और आहट ऐसी होगी कि जैसे तीसरा विश्व युद्ध। मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी भी वैश्विक संकट बन सकती है। तेल बाजार से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक हर मोर्चे पर असर पड़ेगा। अब देखना होगा क्या इतिहास एक और युद्ध दर्ज करेगा या फिर एक अप्रत्याशित मुलाकात टकराव को टाल देगी। फिलहाल कूटनीति और युद्ध दोनों के रास्ते खुले हुए हैं। जिस तरह से मार्को रूबियो ने अपना ये बयान दिया कि बातचीत की टेबल अब भी तैयार है, ट्रंप अब भी तैयार है खामेनी से बात करने के लिए। अगर ईरान समझौता करने को राजी हो, हाथ मिलाने को राजी हो, लेकिन खामेनी और ईरान क्या तैयार होंगे ट्रंप से हाथ मिलाने को? क्या शांति लौट पाएगी? क्योंकि युद्ध की धमकियां, जंगी बेड़े लगातार मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और ईरान के पास इकट्ठे हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में युद्ध देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।